हेलो डियर फ्रेंड, मैंने इस इससे पहले वाले क्लास में बहुत सारे रिलेशन का टाइप्स बताया हूँ, जैसे वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। इस सब का डिफिनेशन बताया हूँ मैंने। आज एग्जाम्पल से ये सब का डिफिनेशन क्लियर कर देंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है और इसके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस तरह के हम लोग एग्जांपल लेंगे, उसको देखेंगे कि कौन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। जो इसमें से रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव रहेगा बट सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इस तरह से एग्जांपल लेके हम लोग क्लियर पता करेंगे। फिर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का एग्जांपल लेंगे बट नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। लास्ट आपका आ जाता है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। इस तरह से करके हम लोग फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालेंगे। आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन है, मान लीजिए लेट, एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3। इस तरह से लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। देन इट इज easy to verify that the relation, फर्स्ट वाला यहाँ पर लेके सॉल्व करेंगे, यही वाला यहाँ पे। तो R1 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1, 1, फिर कोमा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 2, 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे 3, 3 कोमा देंगे ब्रैकेट क्लोज करके, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे 1, 2 फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। इसमें R1 में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है, लेकिन इसमें सिमेट्रिक नहीं है, यानी R1 इज नॉट सिमेट्रिक since ब्रैकेट ओपन 1, 2 ब्रैकेट क्लोज belong capital R and 2 ब्रैकेट ओपन 2, 1 नॉट बिलोंग कैपिटल R। तो इस तरह से सिमेट्रिक का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि 1, 2 बिलोंग कैपिटल R, तो इस तरह से इसका अपोजिट 2, 1 बिलोंग कैपिटल R होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 तो इस इक्वेशन में इसमें हो रहा है 1, 2, लेकिन 2, 1 तो नहीं हो रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। इसमें सिमेट्रिक का वैल्यू नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है और ट्रांजिटिव 1, 2 हो जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब इसका सेकेंड नंबर का आप सोल्व करेंगे। सेकेंड नंबर का लेंगे R2 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन 1, 1 ब्रैकेट क्लोज 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2, 2 ब्रैकेट क्लोज 1, 2 ब्रैकेट क्लोज 2, 1 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो इसमें इज सिमेट्रिक
and transitive, but R2 is not reflexive since 3, 3 not belong R2, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव पूरी तरह से रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक हो जा रहा है एंड ट्रांजिटिव हो जा रहा है, जैसे 1, 2, 2, 1 इस तरह से हो जा रहा है, तो ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट नंबर 3, R3 is equal to ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन 1, 1 ब्रैकेट क्लोज 2, 2 ब्रैकेट ओपन 2, 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से ब्रैकेट कोमा देकर 3 ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3, 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कोमा दे के ब्रैकेट ओपन 1 स्मॉल ब्रैकेट ओपन 1, 2 फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट 2, 1 ब्रैकेट ओपन करके अंदर में कर देंगे, फिर इसी तरह से कोमा 2, 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कोमा 3, 2 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा, बट R3 is not transitive since 1, 2 ब्रैकेट में belong R3, 2 ब्रैकेट ओपन 2, 3 ब्रैकेट belong R3, but ब्रैकेट ओपन 1, 3 नॉट बिलोंग R3। इस तरह से हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव इसमें रिफ्लेक्सिव का भी ट्रांजिटिव का भी वैल्यू हो रहा है ना, रिफ्लेक्सिव का भी हो रहा है, ट्रांजिटिव का भी हो रहा है, बट यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको यहाँ पर सिमेट्रिक हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, बट ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है ना। 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, 1, 2, 2, 1 तो सिमेट्रिक होगा, फिर 2, 3 और 3, 2 तो सिमेट्रिक हो जा रहा है, और ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 1, 2 बिलोंग R3, 2, 3 बिलोंग R3, बट 1, 3 नॉट बिलोंग R3, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 4th नंबर का यानी सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो R4 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट 2, 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन 3, 3 ब्रैकेट क्लोज, कोमा 1, 2 ब्रैकेट ओपन 1, 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर 2, कोमा देकर ब्रैकेट ओपन 2, 1 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, है ना। इज सिमेट्रिक, इसमें सिमेट्रिक हो रहा है, सिमेट्रिक बट R4 is not reflexive since 1, ब्रैकेट ओपन 1, 1 नॉट बिलोंग R4, है ना। इस तरह से also R4 is not
ट्रांजिटिव as bracket open 1, 2 belong R4 and 2, 1 belong R4 but 1, 1 bracket open 1, 1 belong R4। इस तरह से ट्रांजिटिव क्या है कि यहाँ पर सिमेट्रिक बट R4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है क्योंकि 1 इस तरह से रिफ्लेक्सिव सिंस 1, क्योंकि इसमें 1, 1 नॉट बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इस तरह से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नहीं हो रहा है इसमें। एंड 1, 2 बिलोंग R4 एंड 2, 1 बिलोंग R4 बट 1, 1 बिलोंग R4 हो जा रहा है, इस तरह से, है ना। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से हमारा यहाँ पे 4th नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमको फाइंड आउट करना है ट्रांजिटिव, है ना। यहाँ पर है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव फाइंड आउट होगा बट यहाँ पर नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक दिखाना है, सब वैल्यू लिखना है यहाँ पे। तो 5 नंबर R4 यानी R5 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन 2, 2 फिर 3, ब्रैकेट क्लोज 1, 2 इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इस ट्रांजिटिव, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है बट R5 इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस ब्रैकेट ओपन 1, 1 नॉट बिलोंग R हो रहा है एंड R5 is not symmetric as bracket open 1, 2 belong R5 but bracket open 2, 1 not belong R5। इस तरह से ये मेरा हो जा रहा है। तो यानी हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हो रहा है ना। आज इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।